नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 17 मई और 17 मई को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, विशेषकर जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आज की अपनी चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले हम चलते हैं अपने कल के प्रश्न की ओर। अपना कल का प्रश्न था WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। वो विकल्प दिए गए थे 72, 74, 78 या 75। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प 74। अब चलते हैं हम हमारे आज के प्रश्नों की ओर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर किया करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। और वीडियो के अंत में एक प्रश्न दिया हुआ है, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आप उसका उत्तर ज़रूर लिखा करें, चाहे गलत चाहे सही। जिससे क्या होता है कि एक तो हम में जिज्ञासा बढ़ती है, दूसरा आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। यदि हम सही उत्तर देते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे सीखने के प्रति ललक बढ़ जाती है। तो आप ऐसा ज़रूर करेंगे। अब चलते हैं हम अपनी आज की चर्चा की ओर। आज का पहला प्रश्न है, Xiaomi कंपनी ने भारत में किस शहर में स्मार्टफोन वेंडिंग मशीन MI एक्सप्रेस कियोस्क को लॉन्च किया है। Xiaomi कंपनी वस्तुतः चीन की एक कंपनी है जो कि विश्व की 5वीं बड़ी कंपनी है और उसी ने हाल ही में किस शहर में एक स्मार्टफोन कियोस्क लॉन्च किया है। बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली या कानपुर। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प बेंगलुरु। इस कंपनी ने अब तक 6 करोड़ मोबाइल मार्केट में बेचे हैं। इसे चीन का एप्पल भी कहा जाता है क्योंकि चीन में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने के कारण इसे चीन का एप्पल भी कहा जाता है। इसके संस्थापक ली जून हैं और इसका मुख्य कार्यालय है बीजिंग, चीन में। तो बेंगलुरु में स्मार्टफोन वेंडिंग मशीन MI एक्सप्रेस कियोस्क को लॉन्च किया गया है Xiaomi कंपनी के द्वारा। इसके बाद है आज का अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, 24वीं बार, एक ही सप्ताह में 2 बार, तो 24वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही का नाम क्या है। विकल्प दिए गए हैं कामी रीता शेरपा, अप्पा शेरपा, फरबातासी शेरपा या बछेंद्री पाल। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प कामी रीता शेरपा, जो कि वस्तुतः नेपाल के निवासी हैं और इन्होंने 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का एक रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद है तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए याचिकाकर्ताओं पर कितना जुर्माना लगाया है। यानी जो लोग शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने कुल कितना जुर्माना लगाया है। 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का या 4 लाख रुपए का। तो इसका सही उत्तर है 1 लाख रुपए का। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये लोग केवल अपनी
प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए ही याचिका लगा रहे थे, इसलिए इन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। उसके बाद है आज का अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, कॉम्प्रिशन फर्म की एक स्टडी रिपोर्ट के अनुसार 6 वर्ष बाद दुनिया का पहला ट्रिलियनियर कौन बन जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा पैसा एक आदमी के पास हो जाएगा, वो कौन होगा। विकल्प हैं जेफ बेजोस, बिल गेट्स, जैक मा या मुकेश अंबानी। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक हैं, जिनकी वर्तमान समय में 143 बिलियन डॉलर जिसके पास वर्तमान संपत्ति है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 14,300 करोड़ डॉलर के वो अकेले मालिक हैं। उम्र महज 56 वर्ष है और एक अनुमान के द्वारा, एक रिपोर्ट के द्वारा 6 साल बाद ही वो दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे। उसके बाद है आज का अपना पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, वर्ष 2028 में ओलंपिक मेडल तालिका में टॉप 10 में स्थान बनाने के लिए खेल मंत्रालय ने कौन सी योजना बनाई है। वन स्टेट वन गेम्स, खेलो इंडिया, आगे बढ़ो इंडिया या यूथ इंडिया, खेले इंडिया। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प वन स्टेट वन गेम्स, जिसके तहत भारत ने कुल 14 गेम्स को चुना है और इन 14 गेम्स के लिए राज्यवार अलग अलग सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपको इस खेल में विशेष कार्य करना है। जैसे बॉक्सर में हरियाणा सहित 4 राज्यों को निर्धारित किया गया है कि वो बॉक्सिंग में खिलाड़ी तैयार करेंगे। इसी प्रकार से राजस्थान सहित 4 अन्य राज्यों को, टोटल 5 राज्यों को आर्चरी खेल में तैयारी करने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए योजना बनाई जा रही है कि अलग अलग राज्यों को अलग अलग कार्य सौंपा जाए ताकि एक अच्छे खिलाड़ी तैयार हों, और उसके लिए योजना बनाई गई है वन स्टेट वन गेम्स योजना। राजस्थान में इसको आर्चरी विशेष ध्यान रखना, किस गेम्स के लिए राजस्थान को चुनाव हुआ है, तो उसके लिए हुआ है आर्चरी गेम का। कुल कितने गेम्स, तो कुल 14 गेम्स के लिए ये तैयारी की जाएगी। वर्तमान हमारे खेल मंत्री कौन हैं, तो किरण रिजिजू। यदि पूछा जाए कि वर्तमान खेल मंत्री कौन हैं, तो किरण रिजिजू हमारे वर्तमान खेल मंत्री हैं। उसके बाद है आज का अपना छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, वह प्रथम राज्य जो अपनी पायलट योजना के तहत फसल उगाने का निर्देश देगा, अपने किसानों को फसल उगाने का निर्देश देगा, वह कौन सा है। तेलंगाना, राजस्थान, बिहार या मणिपुर। तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य धान की फसल उगाने के लिए 50 लाख एकड़ भूमि तक सीमित कर देगा। जिन पर धान की फसल उगाई जाएगी, यदि अपन बात करें तेलंगाना की, तो राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। उसके बाद है अपना आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स के द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है।
विकल्प हैं चांगी हवाई अड्डा, टोक्यो हवाई अड्डा, हम्माद हवाई अड्डा या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प चांगी हवाई अड्डा। स्काई ट्रेक्स ने चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना है और ये लगातार 8वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। दूसरे स्थान पे है टोक्यो हवाई अड्डा और तीसरे पे है हम्माद हवाई अड्डा। यदि अपन बात करें चांगी हवाई अड्डे की तो वो सिंगापुर का हवाई अड्डा है जहां यात्रियों के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहती है। उसके बाद है आज का अपना 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है किस राज्य के तंजावुर नेती वक्स उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? विकल्प है तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार या मणिपुर। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प तमिलनाडु। तमिलनाडु में अरुम्बावुर लकड़ी की नक्काशी और तंजावुर नेती वक्स यानी पिथ वर्क को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग दिया गया है। पिथ वस्तुतः एक दलदली पौधा है जिसके द्वारा ये कार्य किया जाता है। यदि अपन तमिलनाडु की बात करें तो राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। उसके बाद है अपना 9वां प्रश्न। आज का 9वां प्रश्न है छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने हेतु किस राज्य ने दूरदर्शन के साथ साझेदारी की है? विकल्प हैं तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड या मणिपुर। तो सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प झारखंड। झारखंड सरकार ने दूरदर्शन के साथ एक साझेदारी की है जिसके तहत सप्ताह में 3 दिन छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई हेतु कार्य किया जाएगा, जिसमें 10 से 12 बजे तक 1 घंटे के ब्रेक के बाद 1 से 2 बजे तक पाठ्यक्रमानुसार छात्रों को पढ़ाया जाएगा। यह कार्य 11 मई से 10 जून तक चलेगा। यदि इसकी प्रतिक्रिया अच्छी रही तो इसे और आगामी समय के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इसमें कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विशेष सामग्री प्रस्तुत की जाएगी, जिससे कुल 42 लाख छात्रों के लाभान्वित होने की संभावना है। यदि अपन बात करें झारखंड की तो हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल हैं और रांची राजधानी है। उसके बाद है 14वां प्रश्न। कौन सा संगठन भारत में सीरो सर्वे का संचालन करेगा? NCDC, ICMR दोनों करेंगे या कोई भी नहीं करेगा? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर और 2 नंबर विकल्प यानी दोनों। NCDC तथा ICMR भारत में सीरो सर्वे का संचालन करेंगे। उद्देश्य है जिला स्तर पर कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार में वर्तमान पाठ्यक्रम की समीक्षा करना और उसकी निगरानी करना। उद्देश्य पूछा जा सकता है, पुनः बोल रहा हूँ। इसका उद्देश्य है जिला स्तर पर कोविड-19 संक्रमण के प्रसार में वर्तमान पाठ्यक्रम की समीक्षा करना और उसकी निगरानी करना। इस सर्वेक्षण में प्रति सप्ताह प्रति जिले से 200 नमूने लिए जाएंगे, यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रति माह 800 नमूने लिए जाएंगे और पुष्टि की जाएगी। सर्वेक्षण में स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों, गर्भवती महिलाओं व आउट पेशेंट उपस्थित लोगों के समूह
शामिल होंगे। यानी किन किन पे सर्वेक्षण किया जाएगा? तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं जो कोविड-19 के लिए कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा जो पेशेंट आउटडोर पर आते हैं उन पेशेंटों का सर्वेक्षण किया जाएगा। अब यदि अपन बात करें एनसीडीसी की, तो एनसीडीसी अर्थात नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, दोबारा बोल रहा हूँ, फुल फॉर्म होती है इसकी नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, जबकि ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दोनों मिलकर संपूर्ण भारत में सीरो सर्वे का संचालन करेंगे। उसके बाद है आज का 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, किसने भारत का पहला PPE किट सीम सीलिंग मशीन को विकसित किया है? यानी PPE किट बनाने के लिए मशीन भारत में ही बनाई जा चुकी है। आपको ये बताना है किसने उस मशीन को विकसित किया है। आपके पास विकल्प हैं मेक पावर CNG, रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप या एल्कोन इंजीनियरिंग। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर मेक पावर CNC। इसने IMA राजकोट अर्थात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजकोट के मार्गदर्शन में इस मशीन को तैयार किया है, क्योंकि वर्तमान समय में PPE किट की जो मशीनें विदेशों से आयात की जाती हैं वो बहुत महंगी हैं, और ये जो मशीन तैयार की गई है वो उनसे केवल आधी कीमत पे ही तैयार हो चुकी है। ये है वर्तमान में भारत की पहली मशीन है, और इसमें प्रथम चरण में 200 मशीनें तैयार कर अलग अलग जगह पर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद है आज का अपना 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, DFRL द्वारा विकसित मोबाइल टेस्टिंग लैब का नाम क्या रखा गया है? यानी DFRL ने हाल ही में एक मोबाइल टेस्टिंग लैब विकसित की है, उसका नाम क्या रखा गया है? विकल्प हैं परख, दीक्षा, सबक या स्वास्थ्य। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प परख। DFRL ने DRDO की जो एक इकाई है उसने एक मोबाइल टेस्टिंग लैब बनाई है। यह है एक अत्याधुनिक लैब है जिसमें मोबाइल वायरस की रोकथाम करने हेतु BSL-3 सिद्धांत पे कार्य करती है। इस लैब में किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का परीक्षण किया जा सकता है और उसे दूर किया जा सकता है। कोविड-19 परीक्षण करने हेतु इस लैब को 11 मई को MMCRI को सौंपा गया है। DFRL की यदि अपन बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरीज, जिसका मुख्यालय है मैसूर में, और इसके वर्तमान निदेशक हैं डॉक्टर अनिल दत्त सोमवाल, और यह DRDO की एक इकाई है। उसके बाद है 13वां प्रश्न। अटल पेंशन योजना यानी APY का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प हैं पेंशन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण, केंद्रीय पेंशन समिति, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या राष्ट्रीय पेंशन समिति। तो सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प पेंशन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण, जो कि भारत की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसे 5 वर्ष पहले प्रारंभ किया गया था, अर्थात 9 मई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसमें 60 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक के लोगों को पेंशन देने की योजना है, यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये चलाई गई एक योजना है, जिसमें अब तक 2,23,54,028 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। उसके बाद है आज का 14वां प्रश्न। किस राज्य में लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के गठन को मंजूरी दी गई है? तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड या मणिपुर? तो सही उत्तर है राजस्थान। यह है योजना रोजगार प्रदान करने हेतु ऑनलाइन चलाया जाने वाला कार्य है। इसमें ऑनलाइन ही एम्प्लॉयमेंट यानी उनका नामांकन किया जाएगा और उनको नौकरी प्रदान की जाएगी। जो जिस कार्य में सक्षम है उसको उसी के अनुपात में कार्य करने के लिए रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान ने ही प्रवासी श्रमिक कल्याण कोष के गठन को भी मंजूरी दी है, जो कि आर्थिक मदद करने हेतु है। इसके साथ ही घोषणा की है कि विदेशों से जो लोग आएंगे उनका PCR टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाएगा। तो कल मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ये घोषणाएं की हैं कि राजस्थान में लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के गठन किया जाएगा, जिससे ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा और उसी के आधार पे जो जिस कार्य में सक्षम है उसे नौकरी प्रदान की जाएगी। साथ ही उनकी आर्थिक मदद करने हेतु प्रवासी श्रमिक कल्याण कोष का भी गठन किया जाएगा और जो लोग विदेशों से आ रहे हैं उनका अनिवार्य रूप से PRC टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, राजस्थान में होम क्वारंटीन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है राज्य स्तर पे? वीनू गुप्ता को, राजेंद्र राठौड़ को, प्रमोद सिंह को या सचिन पायलट को? तो सही उत्तर है वीनू गुप्ता को। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आने वाले लोगों के लिए होम क्वारंटीन करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिनकी आवश्यकता है उन्हें होम क्वारंटीन किया जाए और इसके लिए अध्यक्ष बनाया गया है कमेटी का वीनू गुप्ता को। अब है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सरकारी खरीद की सीमा क्या है जिसके लिए वैश्विक निविदाएं बंद कर दी जाएंगी? 200 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ या 500 करोड़? इसी के साथ आज की वार्ता अपनी समाप्त होती है। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।